कान्हा जी अपनी नटखट शैतानियाँ करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने बचपन में से बड़े होने तक अपनी नटखट शैतानियों से सबका मन मोह लिया है। परंतु क्या आपको पता है कि उनकी हर शैतानियों के पीछे उनका कोई ना कोई संदेश छिपा रहता है। इन्हीं नटखट लीलाओं में से नटखट कान्हा की एक लीला गोपियों के वस्त्र चुराने की है। गोपियों के वस्त्र चुराने के साथ साथ उन्होंने संपूर्ण जगत को ज्ञान भी दिया है। ऐसा होता है कि एक बार गोपियाँ तालाब में, जो कि कदम के पेड़ के नीचे था, वहाँ स्नान करने जा रही थीं। चूँकि वह तालाब गांव से दूर हटकर सुनसान जगह पर था, वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता था। तभी कृष्ण उनको जाते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और कदम के पेड़ पर गोपियों से छुपकर बैठ जाते हैं। एक एक करके सभी गोपियाँ तालाब के जल में उतर जाती हैं और अपने वस्त्र वहीं कदम के पेड़ की टहनियों में टांग देती हैं। कान्हा को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो सभी गोपियों के वस्त्र छिपा देते हैं। जब गोपियाँ स्नान करके तालाब से बाहर आती हैं तो अपने वस्त्र वहाँ ना पाकर बहुत परेशान हो जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। तभी उनकी नज़र पेड़ पर बैठे हुए कान्हा पर पड़ती है, जो पेड़ पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो समझ जाती कि ये सब शैतानी कान्हा जी की ही है, उसने ही हम लोगों के वस्त्र कहीं छुपाए हैं। तो वो कन्हैया से कहती हैं, कान्हा, ओ कान्हा, मुझे मेरे वस्त्र वापस कर दो। तो कान्हा कहते हैं, बाहर आओ तो मैं वस्त्र दे दूं। तो गोपिकाएं कहती हैं, मैं बिना वस्त्र के कैसे बाहर आ जाऊं, मुझे लज्जा आती है। तो कान्हा कहते हैं कि जल में बिना वस्त्र के लज्जा नहीं आ रही थी, जो बाहर आने में आ रही है। तो गोपिकाएं कहती हैं, जब हम लोग तालाब में जा रहे थे तो यहाँ कोई नहीं था। कान्हा कहते हैं, ये तुम लोग कैसे कह रही हो कि यहाँ कोई नहीं था? भगवान तो हर जगह हैं, वो तो कण कण में मौजूद हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे जल में रहने वाले जीव सभी तो यहाँ पर हैं जो तुम्हें देख रहे थे। और तो और जल के देवता वरुण ने भी तुमको देख लिया है और तुम लोग कहती हो कि यहाँ कोई नहीं है। तुम लोग अभी से ये प्रण ले लो कि कभी भी इन वस्त्रों कर स्नान नहीं करोगी, तभी मैं ये वस्त्र तुमको लौटाऊंगा। इस प्रकार गोपिकाओं को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो नटखट कान्हा से कान पकड़कर क्षमा मांगती हैं और कहती हैं वो भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगी और कृष्ण भगवान उनको उनके वस्त्र लौटा देते हैं। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।